प्यारे बच्चों, ये नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो एक पिक्चर है और इस टॉपिक के नीचे आप देखिए झाड़ू है, ठीक है। और चैप्टर ये कहता है कि हु विल डू दिस वर्क, इस काम को कौन करेगा। ऐसा क्यों कहा गया? आप ये जो चित्र है इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये काम क्या है। अब देखें, ये पूरा एक सफाई कर्मी का काम है। आप देखिए यहाँ गटर साफ हो रहा है, तमाम चीजें हैं। तो ये सवाल क्यों आया कि हु विल डू दिस वर्क, इस काम को कौन करेगा। आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग हैं नाली साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। तो काम तो समाज में बहुत कुछ होता है। काम के लिए तो आप देखिए ये चित्र है, तो इस चित्र से आपको समझ में आ सकता है कि समाज में क्या क्या काम हो रहा है। भाई, आप चारों तरफ अपने नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया कोई ना कोई काम कर रही है। ठीक, आपके घर में आपके पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, सीमा पर फौज अपना काम कर रही है, खेतों में किसान काम कर रहे हैं। आप देखें कि स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो हर तरह का काम आपको सोसाइटी में दिखता है। ग्रोइंग क्रॉप्स है, मिल्किंग काऊ है, हाँ, ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, डूइंग वर्क इन ऑफिसेस, शॉपकीपिंग है, ड्राइविंग व्हीकल्स है, हाँ, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, टीचिंग, मेकिंग पॉट्स, वीविंग क्लॉथ्स, cutting hair, mending shoes, washing clothes, cleaning and sweeping, collecting garbage, और कितना काम बताएं। A lot of work is being done in the society. तो इतने कामों में बाकी कामों के लिए ये क्वेश्चन नहीं उठा। ऑफिस में कोई काम कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्कूल में टीचर काम कर रहे हैं, इनके लिए यह क्वेश्चन नहीं उठा कि हु विल डू दिस वर्क। लेकिन स्वीपिंग और क्लीनिंग गटर्स एटसेट्रा, इनके लिए क्वेश्चन मार्क आ गया कि हु विल डू दिस वर्क। देखिए, सोसाइटी में हमने एक धारणा बना ली है, एक सोच बना ली। हम काम को छोटा बड़ा समझते हैं। कुछ काम को हमारे दिमाग में आ गया है कि ये बड़ा गंदा काम है। ये जो गटर साफ कर रहे हैं ये लोग, ये बड़े छोटे लोग होते हैं, ये काम अच्छा नहीं होता है। सोसाइटी में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। भाई, क्यों नहीं देखते? अगर आप देखें, पहली बात तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि लोग काम क्यों करते हैं, है ना? वाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब? तो पहला चीज दिमाग में आता है टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। और क्या समझ में आता है आपको कि कुछ काम को हम अच्छा समझते हैं, बड़ा काम समझते हैं, सम्मानजनक समझते हैं, और कुछ काम को हम छोटा समझते हैं, घटिया समझते हैं। हम समझते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, अगर इस ऐसा काम हमको करने को मिल जाएगा तो लोग हमको देख के हंसेंगे। तो जैसे झाड़ू देने का काम है, गटर देने का काम है, गटर साफ करने का काम है, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि सड़कें और गलियां
और ड्रेन्स, गटर और टॉयलेट साफ करना, जूता बनाना, ये सब छोटे काम। और इस तरह के काम को करने वाले लोग छोटे होते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक, ये एक बहुत बड़ी समाज की सोच की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं कि पीपल डूइंग स्वीपिंग रोड, क्लीनिंग गटर्स, ड्रेन्स, क्लीनिंग टॉयलेट्स, मेंडिंग शूज आर मेंट लो, इनको छोटा समझा जाता है। एंड दे आर ऑन द लोएस्ट लैडर ऑफ द सोसाइटी, समाज के सबसे निचले पायदान पर ये होते हैं और इनको दलित कहा जाता है। और इसी दलित को अछूत समझा जाता है। पहले ये, अब तो खैर बहुत चीजें बदल गई हैं। तो ये जो चीज की मैं बात कर रहा हूं, ये एक जो सोच है, एक धारणा है, परसेप्शन, कि छोटे और बड़े, इसने एक कास्ट का रूप ले लिया। द परसेप्शन ऑफ लोअर एंड अपर कास्ट leads to casteism, which has many evil effects in the society. बहुत सी बुराइयों को ऐसी धारणा जो है वो जन्म देती है, जैसे समाज में भेदभाव, समाज में अन्याय, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, इनक्वालिटी, इक्वलिटी, दैट लीड्स टू हैट्रेड, नफरत को जन्म देती है। भेदभाव हो या अन्याय हो या असमानता हो, ये किसको जन्म देगी? जाहिर है कि ये बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर को जन्म नहीं देगी। ये हैट्रेड को जन्म देती है, अनटचेबिलिटी को जन्म देती है और समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। एज ए रिजल्ट, जो हमारी जो देश के अंदर, समाज के अंदर एक भावनात्मक एकता होती है, उसमें कमी आती है। कास्टिज्म इज ए कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेशन। ये जो जात पात की हम बात करते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, ये एक गुनाह है समाज में, न सिर्फ मानवता के खिलाफ बल्कि देश के खिलाफ भी ये एक गुनाह है। और इसी को देखकर गांधी जी ने कहा था अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत। क्या कहा था? अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड गॉड, यानी मानवता और भगवान दोनों के प्रति ये जो छुआछूत है वो एक अपराध है। और इसके लिए बहुत से लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है, इन जिनको हम समाज सुधारक कह सकते हैं, ऐसे लोग बहुत सी बड़ी संख्या में आए। और उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये अक्सर अभी भी कभी न कभी कोई न कोई मौके पर उनका चर्चा होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ इंडिया एंड ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। तो जो हमारा संविधान है ना, उस संविधान समिति के जो कमिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसके प्रेसिडेंट थे और उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए बहुत काम किया। और गांधी जी भी थे। गांधी जी तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और काम किया है दलित को ऊपर उठाने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने इनको हरिजन कहा। हरिजन का मतलब हरि के लोग, यानी पीपुल ऑफ गॉड। आप देखिए कि हम लोग जब बात करते हैं ये काम छोटा ये बड़ा,
तो आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि अगर आपका जो नौकर है वो 2-3 दिन के लिए नहीं आए तो क्या होगा? आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। आप तो काम को करना बहुत छोटा समझते हैं ना। तो अगर 3-4 दिन के लिए, अगर आपका 2-3 दिन के लिए भी नौकर नहीं आएगा ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सोचिए। और अगर जो आपका रोड साफ करता है स्वीपर, अगर वो ना आए तो क्या होगा? आप तो करेंगे नहीं। देयर विल बी गार्बेज हियर एंड देयर, जहां तहां गंदगी, कूड़ा कचरा फैला रहेगा, दुर्गंध आएगी, बीमारियां फैलेंगी। आप सोच लीजिए, जिसको आप छोटा समझते हैं। आपके यहां कचरा उठाने के लिए आता है ना, आपके घर का जो कचरा निकलता है, आप सब्जी लाते हैं, छिलके हैं, ये हैं, वो है, तमाम रोज आप घर की सफाई करते हैं, कचरा आता है, आप उसको डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ा उठाने वाला आता है, आप उसको देते हैं। मान लीजिए वो नहीं आया 1 हफ्ता, क्या होगा? खाली कल्पना कीजिए आप। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। याद रखो बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और किसी को हमको नफरत की निगाह से नहीं देखना है। आप नफरत कीजिए तो गंदगी से कीजिए, नफरत कीजिए तो असमानता से कीजिए, नफरत कीजिए तो अन्याय से कीजिए। आपके मन में आना चाहिए, यार अन्याय बुरी चीज होती है, असमानता बुरी चीज होती है। हम सभी लोग इंसान हैं। तो क्या मैसेज निकल के आ रहा है, क्या समझना है? एक बात कि यू डू योर वर्क योरसेल्फ, अपना काम खुद कीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और इस समाज से जो ये छुआछूत की बात है उसको उखाड़ फेंकिए, और रिस्पेक्ट एवरीवन, सबका सम्मान कीजिए। ठीक है? अपने मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव, बुरे विचार मत रखिए। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। ये बात समझिए कि काम ही पूजा है। और लोगों को कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर मत बांटिए। इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए समानता हो, सबके लिए न्याय हो। ये आप हो सकता है, ठीक है, आपको कोई और काम कर रहे हैं, कोई और दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उसको छोटा मत समझिए। ये सब आपको, आपकी सोसाइटी को साफ रखता है, आपको बीमार होने से बचाता है। ये ना होंगे तो बहुत मुश्किल है, आप कल्पना नहीं कर सकते सोसाइटी की। तो ये इनका सम्मान तो करना है। आप देखिए कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब नोट्स भेजूंगा बच्चों, तो नोट्स अभी आप क्या करेंगे कि पहले ये जो चित्र है ना, ये अपनी कॉपी में बना लेंगे बहुत सुंदर ढंग से। फोटो मत खींचिएगा, अपने हाथ से बनाइए आप इसको। और देखिए, ये गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें, आपको जो मैं बताया कि गांधी जी ने काम किया, तो ये जो दिया हुआ है रिमेंबरिंग दोज डेज, इसको आप पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा देखिए, समाज में जो ये सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में ये जो गंदगी की बात है, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old. 7 years old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. तो मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, इसको पढ़िएगा आप। कि भीमराव अंबेडकर जब 7 साल के थे तो वो अपने गांव गए, तो वहाँ देखा एक बार्बर जो है वो एक बफेलो का बाल साफ कर रहा है। इनके भी बाल बढ़ गए थे, तो इन्होंने कहा भाई मेरा भी बाल काट दीजिए। तो उसने क्या कहा,
उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा बाल काटूंगा तो मेरा जो रेज़र है वो गंदा हो जाएगा और मैं भी गंदा हो जाऊंगा। इफ़ आई कट योर हेयर, बोथ माई हेयर रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। आप सोचिए, भैंस का बाल साफ करने में वो गंदा नहीं हो रहा है, लेकिन इंसान का बाल काटने में वो इंसान भी गंदा हो जा रहा है, बाल काटने वाला भी और उसका रेज़र भी। तो आप सोच सकते हैं कि समाज में किस तरह की ये भावना रही होगी। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा। तो बेटे प्लीज़ इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बड़ी गंदी थीं और हमारा जो संविधान है वो भी सबको बराबरी का हक देता है, सबको सम्मान देता है। तो आज के लिए हम समझते हैं कि इस लेसन से आपने जो मैसेज मैंने आपको बताया कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप अपना काम खुद भी करने की कोशिश कीजिए और कर्म ही पूजा होती है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और सबके लिए सम्मान हो, किसी के लिए बुरा भाव ना हो और सबके लिए समानता और न्याय हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।